नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। हर दिल अजीज और युवा नेता हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम पद की शपथ 28 नवंबर को लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सभी वीआईपी गेस्ट के लिए स्पेशल कारकेट तैयार किया गया है। समारोह में आने वाले वीवीआईपी और वीआईपी गेस्टों को प्रोटोकॉल के तहत सारी सुविधाएं देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। राज्य के अतिथियों की आगवानी, उनके ठहरने, समारोह स्थल तक जाने से लेकर उनकी विदाई तक की तैयारी कर ली गई है। 28 नवंबर को दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक रांची शहर में ई रिक्शा और टेम्पो की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। इसी तरह सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक छोटे बड़े वाहनों और मालवाहक गाड़ियों के परिचालन पर रोक रहेगी। खबर है कि शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, तेलंगाना के सीएम और मेघालय के सीएम के आने की पूरी संभावना है। वहीं तेजस्वी यादव, डीके शिव कुमार, उद्धव ठाकरे, मनीष सिसोदिया, कपिल सिब्बल, उदय स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, नवीन पटनायक और दीपांकर भट्टाचार्य को भी समारोह में आने के लिए न्योता भेजा गया है। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे ने आज स्पष्ट कर दिया कि महायुति द्वारा जिसे भी मुख्यमंत्री चुना जाएगा, शिव सैनिक उसका समर्थन करेंगे। पीएम मोदी का फैसला उन्हें मंजूर है। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैंने कभी खुद को सीएम नहीं समझा, मैंने हमेशा कॉमन मैन बनकर राज्य के लिए काम किया है। महाराष्ट्र की लाडली बहनों का मैं लाडला भाई हूँ। मैंने नागरिकों का दर्द देखा है, कैसे उन्होंने अपना घर चलाया। शिंदे ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को फोन कर स्पष्ट कर दिया है कि आप जो भी फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। हम सब एनडीए का हिस्सा है। जिस तरह से बीजेपी के लोग आपके फैसले को स्वीकार करते हैं, हम भी उसी तरह से आपके फैसले को स्वीकार करेंगे। मेरी वजह से सरकार बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। अमरवीर शहीद मास्टर सोबरन मांझी के शहादत दिवस पर कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन ने आज नेमरा में कहा कि पूजनीय दादाजी एक कुशल शिक्षक थे। उनका कहना था कि शिक्षा से ही समाज में क्रांति आ सकती है। एक समृद्ध समाज के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शोषकों के खिलाफ संघर्ष करते हुए भी शिक्षा का अलग जलाते हुए पूजनीय दादाजी ने शोषित और वंचित समाज को शिक्षित करने का अपना महाअभियान जारी रखा। शोषण और दमन तथा महाजनिक कुप्रथा के खिलाफ पूजनीय दादाजी के संघर्ष को बाबा दिशोम गुरुजी ने आंदोलन के साथ आगे बढ़ाया। झारखंडियों ने सदियों से शोषण और दमन के खिलाफ संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है। सीएम ने कहा कि वीर पुरखों ने सदा हमेशा हक अधिकार के लिए लड़ने का जुनून और जज्बा दिया। सीएम हेमंत सोरेन गोमिया विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो के घर रामगढ़ गए और उनके दिवंगत पिता विश्वनाथ महतो के ब्रह्मभोज संस्कार में भी शामिल हुए। मारे गए 15 लाख के इनामी टॉप माओवादी कमांडर छोटू खरवार के पेट में बम ट्रांसप्लांट किए जाने की खबर के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता डेड बॉडी की जांच गहनता से कर रही है। छोटू खरवार के पेट में कुछ ऐसे निशान मिले हैं जिसके बाद पुलिस की शंका बढ़ गई है। पलामू के डीआईजी वाईएस रमेश ने मीडिया को बताया कि नक्सली छोटू खरवार के पेट में कुछ संदेहास्पद निशान मिले हैं, जिसके आधार पर बम निरोधक दस्ता उसकी जाँच कर रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुख्यात छोटू खरवार की हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। वैसे पुलिस को शक है कि आपसी रंजिश और वर्चस्व के खेल में छोटू खरवार मारा गया। हो सकता है कि उसे मारने में किसी नक्सली का ही हाथ हो, क्योंकि छोटू खरवार का संगठन में कद बढ़ता जा रहा था। यहाँ याद दिला दें कि कुख्यात छोटू खरवार की लाश लातेहार के छिपा दोहर थाना क्षेत्र के भीमपाव जंगल में बुधवार सुबह मिली थी। ठंड के इस मौसम में चौपारण के चोरदाहा चेक पोस्ट पर खुले आसमान के नीचे वाहनों की जांच जोखिम भरा हो गया है। कई हादसे अब तक हो चुके हैं। कुछ रोज पहले ड्यूटी पर मौजूद एक हवलदार की जान चले जाने के बाद फिलहाल चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग का काम बंद है। डर भय के मारे पुलिस चेकिंग का काम छोड़ दी है। इस चेक पोस्ट से गुजरकर ही कोलकाता, दिल्ली, पंजाब एवं जम्मू तक के रास्ते जाते हैं। बिहार में शराबबंदी, जीटी रोड पर अवैध कोयले की तस्करी, गौ तस्करी एवं अन्य 2 नंबरी लोगों को इसी चेक पोस्ट से आना जाना है, जिसके चलते कई दफा यहाँ 2 नंबरी लोग पकड़े गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गुजरे 4 साल पहले यहाँ कैबिन की जांच होती थी, पर इस सिस्टम को हटा दिया गया, जिसके चलते आए दिन छोटे बड़े हादसे यहाँ होते रहते हैं। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस बिंदु पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को जरूर गौर करना चाहिए।
मिजोरम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। काम नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा से हटाने का फैसला लिया गया है। मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा ने ऐलान किया कि कर्मचारियों की सेवाओं की समीक्षा के लिए विभागों में समितियां बनाई जा रही हैं। सीएम लाल दुहोमा ने कहा कि हमें लगता है कि यह बेहतर होगा कि सभी अयोग्य कर्मचारियों को नियमों के अनुसार उनकी सेवाओं से हटा दे। वहीं हम कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए प्रतिबद्ध है जो सेवाओं की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखे। उन्होंने कहा कि राज्य परियोजना निगरानी समिति द्वारा परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी की जा रही है। समिति ने अब तक लगभग 40 परियोजनाओं की समीक्षा की है। हम राज्य में परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को लेकर सख्त रहेंगे। ताजमहल की कमाई करोड़ों में है, लेकिन दुनिया के 7वें अजूबे के नाम से मशहूर ताजमहल की इमारत को सहेजने में कंजूसी की जाती है। खबर है कि गुजरे 3 साल में ताजमहल की टिकटों की बिक्री से लगभग 91 करोड़ 23 लाख रुपए की कमाई हुई, लेकिन इसके संरक्षण पर इन्हीं 3 सालों में केवल 9 करोड़ 41 लाख रुपए ही खर्च किए गए। RTI के हवाले से खुलासा होने का दावा करते हुए मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार यूनेस्को के विश्व विरासत ताजमहल से साल 2020-21 से वर्ष 2023-24 के बीच 91 लाख 23 करोड़ रुपए की कमाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को हुई है। महामारी कोरोना से पहले ASI ने ताजमहल पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं कोरोना के बाद केवल 9 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। कोरोना के बाद ताजमहल पर सैलानियों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। मीडिया में दावा किया गया है कि ताजमहल के मुख्य गुम्बद पर उगे पौधों ने ताजमहल के संरक्षण की पोल खोल कर रख दी है। अगले महीने यानी दिसंबर में 17 दिन बैंक बंद रहेंगे। अलग अलग स्थानों में कुल 17 दिन बैंक बंद रहने की उम्मीद है। यहाँ याद दिला दें कि बैंक महीने के रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार को भी बंद रहते हैं। दिसंबर में बैंकों में कई तरह की छुट्टियां रहती हैं। छुट्टियों के दरमियान कस्टमर डिजिटल बैंकिंग, UPI, IMPS और नेट बैंकिंग जैसे तरीकों का यूज कर वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। इन लेन देन में बिलों का भुगतान करना, प्रीपेड फोन रिचार्ज करना, चेक बुक ऑर्डर करना, पैसे ट्रांसफर करना, होटल और टिकट बुक करना, अपने खर्च के विवरण को देखना और बहुत सारी सुविधा शामिल है। RBI की वेबसाइट के हवाले से मीडिया में आई खबर के अनुसार सभी अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश मनाएंगे। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।